मेरे साथ सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर श्री महेश चंद्र पंत जी हैं। सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 स्थानों पर मिसाइल अटैक किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा काम हुआ है और हमारे जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनके प्रति आज सबसे सच्ची श्रद्धांजलि आज ही मानता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्या तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये आज वाकया, ये किस्सा, ये उनका कहना आज सच हो गया। आज ये सच हो गया, बहुत अच्छा लगा है और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हर एक जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए? हाँ, इस 10 सालों में हमारे देश ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और पूरे विश्व मंचों में आज हमारा देश का नाम तीसरे और चौथे नंबर में आता है। इसको देख के हमारे को भी अपनी सबसे हरामी प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व महसूस होता है। इन आतंकवादियों को नष्ट करने में प्रधानमंत्री ने जो साहस दिखाया है, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इससे पहले मैंने तो देखा नहीं। मैं तो फौज में खुद नौकरी किया 30 साल और आज भी हम देश के साथ हैं। यदि देश को अभी भी हमारी पूर्व सैनिकों की आवश्यकता होगी तो हम बॉर्डर में जाने के लिए आज भी तैयार हैं। आपके जोश और जज्बे को सलाम। नमस्कार। जरूरी है। कार्डवाल जी, क्या कहेंगे? भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो ये कहते हैं कि ये स्ट्राइक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पहलगाम में हमारे भारतीय मारे गए और उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार से हुई कि आज पाकिस्तान का नामो निशान, यानी आतंकवादियों का नामो निशान मिट गया है और उनके 9 ठिकाने में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये भारत के लिए, और उसमें सबसे मुख्य जो अजहर मसूद था उसके 14 लोगों का परिवार समाप्त किया गया है और अजहर मसूद बच गया है और वो ये कह रहा है, खुदा से कह रहा है कि हे खुदा, तूने मेरी जान क्यों नहीं ले ली। तो ये बताइए, जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, प्याज तेल नहीं है, अंडे है उसके पास और सिर्फ गधे हैं, उस पाकिस्तान के लिए जो भारत की ओर आंख उठाकर देखता है, आतंकवादी भेजता है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पाकिस्तान जो है एक तरह का से राक्षसी देश है, आतंकवादी देश नहीं कह करके राक्षसी देश। हाँ, और राक्षसों का कार्य है मारना और मरना। उनको न शिक्षा चाहिए, न उनको दीक्षा चाहिए, न उनको भोजन चाहिए, न उनको कुछ चाहिए। उनको चाहिए कि जिनको वो काफिर कहते हैं उनका गला पकड़ कर करके उनको मारना, उनका कत्ले आम मचाना। कहने का मतलब उन्होंने जो जिहाद किया था या धर्म देख करके 28 पर्यटक मारे गए थे, तो ये आतंकवादी घटना थी या धर्म युद्ध था आतंकवादियों की तरफ से? ये आतंकवादियों की तरफ से तो धर्म युद्ध था, उनका अपना। हाँ, लेकिन भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी, ऐसी महिलाएं विधवा हो गई। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन लोगों ने कश्मीर में आतंकवादियों को शरण दी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं खाना तो खाया ही होगा? उनका तो हिसाब किताब सरकार हमारी कर रही है। हाँ, और उनको ढूंढ करके जी मारा जा रहा है। अब चाहे वो भारत में रहने वाले कश्मीर में हों या भारत के अंदर हों, या वो जो सांप बन करके भारत का खाते हैं और भारत की आलोचना करते हैं, भारत में गुंडागर्दी करते हैं, उनको भी भय लगने लग गया है कि अब हमारा समय भी आने वाला है। हमारे भारत पाकिस्तान में बेरात हमला कर कस करो। अरे बहुत बढ़िया करो। हाँ, आतंकवादी जो सन कम से कम 5-6 हज़ार आतंकवादी ठोके ली। तो पाकिस्तान के पास तो आप खाना था, रोट खाना था, डबल ना दिन लड़ा के लगा नहीं रहे हमारे देश दिगड़े। अब उसका काम ही वैसा है, अकल नहीं है उसको अकल नहीं। हाँ, ये अकल नहीं है, वहाँ नेता ही नहीं है वो। ठीक है, बस कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अकल नहीं है। हाँ, अकल भी है। वो एक तरह के ये राक्षस है। हाँ, ये उनका काम ही यही है। राक्षसों का काम होता है मारना या मरना। बस है, मरना और मारना। तो खुद कहते ही है। हाँ, हमारा काम यही है। हाँ, यही है। वो खुद वो मरते हैं तो वो कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है। हाँ, असल में उसको ये सिक्का है। हाँ,
इसको आप हिंदू मान लीजिए, हाँ। इसको आप मुसलमान मान लीजिए। हाँ, अब ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी दिन है, है तो रात भी दिन है, है तो रात भी है। अच्छा है तो बुरा भी है। हाँ, ये बात है। हाँ, अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है, जरूर होता दिन है। के साथ रात जरूर होती है। हाँ। अब रात को आप डरते हैं या कहते हैं अच्छा नहीं समझते हैं, और दिन में आप ऐसे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, रात में नहीं घूमते। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि रात जो है राक्षसों की है। हाँ एक तरह की राक्षसी वो है। मतलब सारे काले काम रात में होते हैं, अंधेरे में छिप के, इसलिए वो राक्षसों की है कहते हाँ हैं। राक्षस। ये उस बरगद के वृक्षों को काट रहे हैं बल, जो छाया देता है। सुनो, एक विशाल काय वृक्ष है ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, हाँ, उस पेड़ तक, उस पेड़ उसका बरगद का बरगद का बड़ा पेड़, वहाँ जो वहाँ कहते हैं बांग्लादेश में, हाँ, वहाँ हिंदू औरतें पूजा करने के लिए जाती जाती हैं। होंगी, हाँ। और वहाँ अपनी वो कहते हैं जो रक्षा का धागा है उसको लपेटती होंगी। लपेटती होंगी। तो वो राक्षस ऐसे हैं। अच्छा चलो माना इसमें आप कुछ भी मत करो, अभी आप दोपहर है धूप में यहाँ पर बैठ सकते नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं? छाया में आपको क्या कहते हैं ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? लकड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर उसका फंगा टूट जाए, फल भी मिलेगा। फल, हाँ, चलो हाँ। उसका माना फल नहीं मिलता है, हाँ। लेकिन ऑक्सीजन मिलती है, उस पे छाया मिलती है, और कहते हैं अच्छा लगता है, पर्यावरण को शुद्ध रखता है। तो उस अब ये राक्षस नहीं है तो क्या उस पेड़ को काट रहे हैं? काट रहे हैं, उस पेड़ को काट रहे हैं। देखा तबाह आपने? तबाह कर दिया, देखो ये हैं? तबाह कर दिया, हाँ। तबाह कर दिया। मेरे साथ खड़े हैं सूबेदार मेजर, सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर श्री गोपाल सिंह दसोनी जी। क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल अटैक किया है, 9 जगह पर मिसाइल मारी है। ध्यान में रखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक जो उन्होंने किया था, बड़े इत्मीनान से बढ़िया ढंग से करके उनको हवा भी नहीं लगने दी उन्होंने। हाँ, हवा नहीं लगने दी कि उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे जी। वो पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि मॉक ड्रिल के लिए इंडिया जो है वो उसमें उलझी हुई है, वो कहाँ आएंगे कहाँ आएंगे। तो मोदी जी ने दिमाग लगा के उसी रात को उनको जो है सुबह आपको मैसेज दे दिया कि हमने अपना काम कर दिया है। इससे मोदी जी की तो अंतर्राष्ट्रीय छवि और सुधरी है, भारत की छवि सुधरी है, लेकिन पाकिस्तान जिसके बाद खाने के लिए रोटी नहीं है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को युद्ध में ऐसे उल्टे काम करने चाहिए? उसको करना नहीं चाहिए, उसका बुद्धि नहीं है, कह दिया है। अच्छा नेतृत्व नहीं है पाकिस्तान के पास। बुद्धि नहीं है ना। जी जी जी। ऐसे बुद्धिजीवी न नेता है उनके, न उनके जो है कोई फौजी ऑफिसर कोई बुद्धिजीवी है, सब जो है चीन से डरने की पगला गए हैं वो। यही लगता है हमें। तो ये करना चाहिए था आज से, हमने जो है बहुत पहले ही चीज़ें कर देनी चाहिए थी। आज जो उन्होंने किया था जी, तो हमें बड़ा गर्व है मोदी जी पे, और देशवासियों पे भी गर्व है कि सब मोदी जी के लिए क्या बोलते हैं खड़े हुए थे कि करो करो। मोदी जी ने बोला इतना जल्दी नहीं हो सकता है काम, सोच समझ के काम करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। मतलब सही समय में हमारा समय होगा, सही समय पर सही जगह पर उन्होंने ऐसा अटैक किया जी। तो दुनिया को दिखा दिया कि हमने जो है जिसका खत्मा करना था उसको खत्मा कर दिया है। आप सेवानिवृत्त सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों के लिए क्या कहेंगे? अगर देश को जरूरत पड़ती है तो आप सेना में जाकर अपना सहयोग देने के लिए तैयार है अभी भी? बिल्कुल तैयार, पूरी फौज हमारी पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, ये आज भी मीटिंग कर रहे हैं हम जी। जहाँ हमारी जरूरत पड़े, क्या देश के अंदर या देश के बाहर, जी, हम गद्दारों को मिटा के रहने के लिए भी तैयार रहते हैं। देश के अंदर जो हमारे गद्दार हैं पहले उनको मिटाना पड़ेगा जी। उनका ज़्यादा सहयोग हो रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का सहयोग करना, देश में पाकिस्तान के गुण गाना, वो तुम्हारा जो है ये शोभा नहीं देता है। पाकिस्तान के साथ सारे संबंध भारत ने खत्म कर दिया है, उनको पानी पीने के लिए। ये तो बहुत जरूरी था, हाँ। बहुत जरूरी था ना। तो पूर्व सैनिक होने के नाते हम आपके जोश और जज्बे को सलाम करते हैं। जय हिंद। जय थोड़ी है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो इस वीडियो को सुनेंगे तो? पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो अपने सरकार के खिलाफ बगावत करें, क्योंकि उनकी सरकार जो है आतंकवादियों को पनाह देती है, आतंकवादी बनाती है, उनको पोसती है, उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको चाहिए कि वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों और भारत का साथ दें। भारत के मुसलमानों को देखें कि भारत में किस प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके भारत के मुसलमान चल रहे हैं। हाँ, भारत के मुसलमान उस तरह के नहीं है जैसे पाकिस्तान में ज़्यादा ही कट्टर हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ और बांग्लादेश दो ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदुओं का जीना बड़ा मुश्किल है। हाँ हैं? अभी आपने देख, कल ताजुब की बात करेंगे आप कि एक विशाल बरगद के पेड़ को
विशाल बरगद के पेड़ को जो हमको ऑक्सीजन देता है, जो हमको छाया देता है, जो हमारे लिए कहते हैं एक कहते हैं साक्षात वो है, कहते हैं हमको जीने का हमारा जो आसरा है, हम उसके नीचे बैठते हैं, लेटते हैं, उसको वो आरी से काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पेड़ की पूजा हिंदू लोग करते हैं। अच्छा, वो उस बरगद के पेड़ से भी नफरत करते हैं। बरगद के पेड़ से। और वो मुल्ला लोग थे जो काट रहे थे, उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और उस पर 2 जने आरी चला रहे थे, बाकी कहते हैं ताली पीट रहे थे या हल्ला गुल्ला कर रहे थे। जब जो किसी ज़माने में जब नहीं, बरगद के पेड़ को काटना क्या कोई धर्म में लिखा है? नहीं, वो धर्म बरगद का पेड़ क्या जानता है, उसका क्या धर्म है? हाँ, उसको किस धर्म वाले पूछते हैं? किस धर्म वाले पूछते हैं? अरे आप भी पूछ लो। अब ये जो है ना, किसी ज़माने में पाकिस्तान के सारे जो निवासी हैं, नागरिक हैं, वो भी किसी ज़माने में हिंदू थे और अरब से आए, हमला हुआ, मजबूरी में धर्म परिवर्तन हुआ। उनके पूर्वज हिंदू थे। आज की डेट में पाकिस्तान के जो कट्टर मुस्लिम हैं वो हिंदुओं के ही दुश्मन बने बैठे हैं। वो इसलिए बने हुए हैं कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो कालांतर में हिंदू थे। हाँ, और उनके पूर्वज हिंदू थे। हाँ, उनको चलो मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, हाँ, ऐसे आतताइयों ने उनका धर्म परिवर्तन कराया और कहते हैं कि इतने हिंदुओं को मारा गया, इतने हिंदुओं को मारा गया कि 40 मन जनेऊ का हवन किया। उतने उतने करोड़ों लोगों को मारा गया या उनका धर्म परिवर्तन किया गया। और तब से लेकर के आज तक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप जो ये हिंदू हैं ये लोग काफिर हैं और इनका साथ न दे करके तुम अल्लाह का साथ दो। अच्छा, इंडोनेशिया के मुसलमान तो समझते हैं उनके पूर्वज कभी हिंदू थे, उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान या नहीं समझते हैं। नहीं, तो उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है ना। अन्य देशों में जहाँ मुसलमान रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कनाडा में खालिस्तानी है, तो उन खालिस्तानियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ ये कट्टरपंथी ज़्यादा हैं, वहाँ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और वो हिंदुओं को या अन्य चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई हो, उनको अपना दुश्मन बताते हैं और कहते हैं कि इनको तुमको मारना तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अब मारने में सफल हो गए तो क्या होगा कहते हैं? हाँ, जन्नत में जाएंगे। जन्नत में कितने मिलेंगी?